भारतीय सेना अब और ज्यादा ताकतवर हो गई है। अमेरिका से 3 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। इन हेलीकॉप्टर्स को जोधपुर में पाकिस्तान से लगी सीमा पर तैनात किया जाएगा। भारत को लंबे समय से जिस लड़ाकू हेलीकॉप्टर का इंतजार था, उसकी पहली खेप भारत पहुंच गई है। अमेरिका से 3 अपाची हेलीकॉप्टर भारत पहुंच चुके हैं। इस तैनाती से थल सेना की हमला करने की क्षमता बढ़ेगी। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, भारतीय सेना में शामिल हुए अपाचे ये सेना के लिए ऐतिहासिक पल है। अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला बैच भारत पहुंच चुका है। इससे भारतीय सेना की ऑपरेशनल क्षमताओं में इजाफा होगा। अब बात करते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर की खासियतों की। अपाचे की गिनती दुनिया के सबसे एडवांस अटैक हेलीकॉप्टरों में की जाती है। अपाचे हेलीकॉप्टर 280 से 365 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर 625 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से फायरिंग करता है। 1 मिनट में 16 लक्ष्यों को साधने की ताकत रखता है। यह हेलीकॉप्टर 60 सेकंड में 128 मूविंग टारगेट पहचान कर उन्हें नष्ट कर सकता है। इसमें हाइड्रा 700 रॉकेट और AGM 114 हेलफायर मिसाइल सिस्टम भी लगा है। अपाचे हेलीकॉप्टर मल्टी टारगेटिंग क्षमता से भी लैस है। इस हेलीकॉप्टर का वजन 10,433 किलोग्राम है। अपाचे हेलीकॉप्टर रात में भी दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। इनमें नाइट विजन के साथ थर्मल सेंसर लगा है, जो रात के अंधेरे में दुश्मन पर सटीक वार करने में सक्षम है। माना जा रहा है कि करीब 10 दिनों के अंदर ये अपाचे हेलीकॉप्टर जोधपुर पहुंच जाएंगे। See the first lot of helicopters, Apaches. There is 3 of them. They've reached Hindon today, and it'll take the ground crew to about 7 to 10 days to assemble them, and then they would be flown from Hindon to Jodhpur. So I presume another 10 days from now they should be operational at Jodhpur. तो ये एक बहुत ही ताकतवर हेलीकॉप्टर है और भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी। राकेश सिंह मेरे सहयोगी दिल्ली से आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। राकेश, क्विक आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अपाचे आने से कितना फ़ायदा है और इस डील के बारे में थोड़ी और जानकारी, क्योंकि बड़े लंबे समय से चल रही थी। जी प्रवीण, देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि जो 22 अपाचे हेलीकॉप्टर हैं वो पहले से ही वायुसेना में कार्यरत हैं। इसके बाद 2020 में जब अमेरिका और वहाँ की कंपनी बोइंग और सरकार के बीच जब ये बात हुई थी, तब उस समय 6 हेलीकॉप्टर्स भारत ने कहा था कि हमको चाहिए। अब चूँकि जो 3 अपाचे हेलीकॉप्टर हैं जो भारत पहुँचे हैं, उनमें 15 महीने की देरी हुई है। ज़रा अंदाज़ा लगाइए। और इसके पहले पिछले साल ही जो स्क्वाड्रन है जोधपुर में, वहाँ पे स्थापित कर दिया गया था। मतलब ये होता है कि जो पायलट्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है, तमाम तरीके के जो रखरखाव की चीज़ें होती हैं, कैसे इसको रखा जाए, लिहाजा चूँकि 15 महीने का देरी हो गया, लिहाजा जोधपुर में जो इसके स्क्वाड्रन स्थापित किए गए थे उसको बंद कर दिया गया। अब चूँकि 3 हेलीकॉप्टर्स आ चुके हैं और 3 हेलीकॉप्टर्स की उम्मीद है कि वो इस साल के अंत तक आ जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि पहले से ही, जैसा मैं बता रहा था कि वायुसेना में 22 अपाचे वो पहले से ही कार्यरत हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही है कि देखिए, आपने देखा होगा कि कभी कभी जो वायुसेना के विमान होते हैं, जब वो मिसाइल टारगेट पे गिराते हैं तो आपने देखा होगा कि कभी कभी मिस हो जाता है। लेकिन ये हेलीकॉप्टर्स जो है ये काफी नीचे उड़ान भरते हैं। हाँ, इसीलिए बहुत प्रिसाइज इसकी टारगेटिंग है। अपाचे की ये बड़ी खासियत रही है। राकेश, इस पर डिटेल में आपसे आगे भी बात करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अपाचे निश्चित तौर पर भारतीय सेना की ताकत को और बढ़ाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।